तो एमसीयू की मूवी में लोग सुपर हीरो के साथ साथ विलन को भी इतना ही प्यार देते हैं। लोग एमसीयू के विलन के भी फैन हो जाते हैं और इसका ग्रेट एग्जांपल हमारे पास है थेनोस। लेकिन थेनोस के अलावा भी कई ऐसे विलन हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्वल विलन। हम सब जानते हैं कि लोकी थोर का भाई है और गॉड ऑफ मिसचिफ भी है। वैसे लोकी को खतरनाक तरीके से विलन के रूप में देखा था तो वो था दी एवेंजर्स मूवी में। जब लोकी चित्तौरी आर्मी के साथ अटैक करता है और अर्थ पे कब्जा करने आता है, तब इस विलन से लड़ने के लिए कोई एक सुपर हीरो आगे नहीं आता, बल्कि सुपर हीरो की पूरी टीम को एक साथ आना पड़ता है। इससे यह अंदाजा लगता है कि लोकी कितना बड़ा विलन था, यानी कि लोकी कोई कमजोर या फिर मामूली विलन नहीं था। लेकिन बड़ी मशक्कत के बाद दी एवेंजर्स की टीम भी लोकी को आखिर में हरा देती है और उसे पकड़ लेती है और चित्तौरी आर्मी को भी खत्म कर देती है। बाद में आगे जाके लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स भी बनता है। दी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ये ट्रांसफॉर्मर जैसा विलन दिखता है, जहाँ पे अल्ट्रॉन टोनी की एक गलती से बनता है और जब अल्ट्रॉन वर्ल्ड में आता है तब सबसे पहले जार्विस को खत्म कर देता है। अल्ट्रॉन का कोर प्लान ये होता है कि वो अर्थ पे शांति लाना चाहता था, मगर इसके लिए वो ह्यूमैनिटी को खत्म करके ये करना चाहता था और अपनी अलग से एक मेटालिक दुनिया डिजाइन करना चाहता था और वो एवेंजर को भी खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसके गोल के बीच में एवेंजर्स आ रहे थे। लेकिन इस बार भी एवेंजर्स अल्ट्रॉन को विजन की हेल्प से हरा देते हैं। थेनोस का भी अपना एक प्लान था। लोकी को अर्थ पे भेजने वाला थेनोस ही था। थेनोस पूरे यूनिवर्स में जाके इंफिनिटी स्टोन कलेक्ट करता है, क्योंकि इससे वो आसानी से आधी दुनिया खत्म कर सकता था। थेनोस को हमने इंफिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था। थेनोस का प्लेनेट टाइटन था, जहाँ पे बढ़ती आबादी के कारण प्लेनेट के रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, जिससे लाइफ भी खत्म हो रही थी। इसके कारण थेनोस ने पूरी दुनिया की आधी आबादी को खत्म करने का सोचा, जिससे फिर से बैलेंस आ जाए। थेनोस सारे इंफिनिटी स्टोन कलेक्ट कर लेता है। थेनोस ये स्टोन कलेक्ट करके स्नैप भी कर देता है, जिससे आधी आबादी खत्म हो जाती है। लेकिन एवेंजर मिलकर टाइम मशीन का यूज़ करते हैं, पास्ट में से सारे इंफिनिटी स्टोन को कलेक्ट करते हैं और फिर से आधी दुनिया को जिंदा कर देते हैं। लेकिन थेनोस पास्ट में से फिर से फ्यूचर में आ जाता है और बाद में फिर से इंफिनिटी स्टोन कलेक्ट करके पूरी दुनिया खत्म करना चाहता था। लेकिन आयरन मैन का सेक्रीफाइस ये करने से थेनोस को रोकता है। अब हमने हाल ही में आई थंडरबोल्ट में एक नया कैरेक्टर देखा जिसका नाम बॉब था, जिसमें बॉब के अलावा भी और दो पर्सनालिटी है। एक थी सेंट्री की और दूसरी थी वॉइड की। सेंट्री और वॉइड वो रिस्पेक्टिवली अच्छाई और बुराई दिखाते हैं, जहाँ पे सेंट्री सुपरमैन की तरह ही पावरफुल और हार्मलेस है, लेकिन वहीं पे वॉइड होमलैंडर की तरह हार्मफुल है। और मैं तो कहता हूँ कि होमलैंडर से भी ज्यादा हार्मफुल है। वॉइड तुम्हें ऐसे अंधेरे में भटका देता है कि तुम उसमें एक लूप की तरह फंस जाते हो और अपने बुरे अतीत से लड़ने लगते हो। सेंट्री बाकी के सारे सुपर विलन से सबसे ज्यादा पावरफुल है। वॉइड को हराने में सिर्फ एक ही शख्स मदद कर सकता है और वो खुद है बॉब। तो पहले नंबर में दो विलन को रखा है जो कि आने वाले टाइम में आएंगे, जिसमें से एक है डॉक्टर डूम और दूसरा है नल। अब दोनों विलन बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मैं डूम की बात करूँ तो उसने तो कॉमिक में थेनोस को आसानी से मार डाला था, जिसको मारने के लिए एवेंजर के पसीने छूट गए थे। लेकिन अब देखने की बात है कि कैसे एवेंजर्स डूम का सामना करेंगे। वैसे डूम एक साइंटिस्ट भी है और वो मैजिक भी कर सकता है, यानी कि उसके पास गॉड लेवल की पावर है। वही पे नल असल में एक अंधेरे का राजा है। सारे सिम्बियोट को नल ने ही बनाया था और नेक्रोसवॉर्ड, जिसका हेला और गॉड द गॉड बुचर ने दोनों ने यूज किया है, वो असल में नल ने ही बनाई थी। तो सोचो, अगर नेक्रोसवॉर्ड इतनी पावरफुल है तो उसे बनाने वाला नल खुद कितना पावरफुल होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।